Hi there. Can you hear me? Assalaमुअलैकुम। हेलो। हेलो। हसन भाई आवाज आ रही? हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। बस आपको मेरी आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही? अभी आई है। आपको मेरी आवाज आ रही? जी, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके। सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। जी जी। ये अपने प्रीवियस मीटिंग का बिलिंग तो नहीं भेजा? मुझे समझ नहीं लगी बेसिकली। उसको अपलोड करके वो वाले कह रहे हैं? जी जी। अच्छा। ठीक है, मैं आज अभी लगा देता हूँ। अपलोडिंग मीटिंग एंड होने तक वो अपलोड हो जाएगी। अच्छा यार अच्छा। बेसिकली मुझे ये भूल जाता है तो फिर मुझे याद है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि मुझे ना याद दिला दिया करें। कितनी है ये? 70 77 MB की अपलोडिंग पे लगा देता हूँ, मीटिंग एंड होने से पहले पहले वो हो जाएगा। जी। कंटिन्यू करो प्लीज यार। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कंटिन्यू करो। अच्छा, मैं भी पहली आपको बात तो ये दिखाता हूँ जो, मैं आज क्या काम कर रहा था। जी। ठीक है ठीक है, कि वो जो ट्रेजलिंग साइट है ना, वेबसाइट, हम्म। उस पे जब हम वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं ना, हम्म। वहाँ पे हमारे पास क्रिएट करने के बाद वो जो है, एक मैं शॉर्ट पहले एक यूआरएल्स बार आते हैं। खुद से वेरीफाई कर लूँ। जी जी, प्लीज एक प्लीज। मिनट, हाँ जी हाँ जी। मुझे एक बार खुद से वेरीफाई करने दें, मैं फिर आराम बताता से हूँ। करो, आराम से करो। अच्छा जी, ट्विस्ट लिंक वर्जन 2। ठीक हो गया। इसके अलावा कौन सी है मेरे पास? ये भी ट्विस्ट लिंक है कि कुछ और है? ये क्या है? प्राइवेट मीटिंग विद तलहा। अच्छा, ये तलहा के साथ है, इसको छोड़ दो। ये आपके लिए नहीं नहीं, मैं है। अपना देख नेक्स्ट। रहा था, देखा नहीं मैंने। नहीं नहीं, वो मैं अपने से लगाऊँ, आप टेंशन ना लो, आप कंटिन्यू करो। अच्छा। जी जी। अच्छा, ये अभी मीडिया आपने अपनी अपलोडिंग बात की। पे कि वो जो है ना, अपनी वाली वेबसाइट ट्रिजली, उस पे हम्म। जो है ना, हम्म। सिर्फ अब वर्क स्पेस हमने क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद ना हमारा जो है, हम शॉर्ट लिंक पे जाते हैं, ठीक है, हम्म। और या उसके हम्म। अलावा जाते हैं लिंक इन बायो। वो जब हमारे पास ठीक है। वो वाला जो है मोडाल ओपन हो जाता है, मोडाल कह दिया मॉड्यूल, तो उसमें कोई आगे मसला लगे नहीं। फिर से साथ जो है वो आ जाता है साथ, लिंक इन बायो साथ, ठीक है। ये जो, लेकिन ये जो ठीक है। आपने प्लेनेबल का दिया था ना, इसमें क्या है कि भाई प्रॉपर जो है ना, एक वो जिस तरह हम पोस्ट करते हैं ना, फेसबुक वगैरह पे लगाते हैं, किसी भी जगह पोस्ट करते हैं, ठीक है, हम्म। वो चीज़ कर रहा है। हम्म। फर्स्टली तो मुझे ये हम्म। पूछना है कि भाई, कि उसका सिनेरियो क्या है, ठीक है, कि अच्छा। वो चीज़ कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। और हम्म। एक चीज़ ये है कि भाई वहाँ पे जब हम एक वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट करने के बाद भाई हमारा जो है, हमें वो तब तक हम वो ऑप्शन देता है भाई, आपने कौन सा करना है, फेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया हमारे पास आ रहे हैं वो है, या एक वो चीज़ आ रही है कि भाई कनेक्ट लेटर, कि हमें वो चीज़ कनेक्ट करनी पड़ना अपना अकाउंट, ठीक है।
हम्म। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट हम्म। है उस पे जो है सिर्फ एक हमने वर्क स्पेस क्रिएट किया, और उस पे जो है फिर हम शॉर्टनेस लिंक पे गए, ठीक है, शॉर्टेस्ट लिंक पे, और लिंक इन बायो, ठीक है। हम्म। और ये वाली जो है ये संग्रह की डिटेल में है। तो काइंडली आप मुझे इसका ब्रीफली बता दें साथ, और ठीक है। इसका जो है पोस्टिंग का जो है मकसद क्या है, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं प्लेनेबल में, मतलब क्या चीज़ हो रही है प्लेनेबल में। प्लान एबल, प्लेन और प्लान में फर्क जी होता है, बिल्कुल। तो कोई जी मसला जी, मैंने ज़रा, प्लान किया दिया मैंने पूरा नहीं। कोई मसला नहीं। जक मत बजी बड़ी है भाई, फुल टाइम। जक अगर आप कल कंटिन्यू करना चाहते हो सुबह सुबह तो नहीं मैं नहीं अवेलेबल हूँ, आप देख लो, आप अपने आप को तंग नहीं ना करो। नहीं, अच्छा। 2 दिन ऐसा भाई पहले डिले हो गया, तो काइंडली जो है ना, मैं मतलब ये चीज़ चाह रहा हूँ कि एक बार सही से इसको फाइनलाइज करके ना, एक बार फिर बाद में मैं आगे कंटिन्यू करूँ। क्योंकि आपने एक बहुत चीज़ अच्छी बता दी थी बात कि है। भाई उसको जो है मैनेज सोशल मैनेजमेंट का चाहिए, लिंक इन बायो, जी। और जी। शॉर्ट लिंक का चाहिए, ठीक है। तो मेरा इस चीज़ का अच्छा। प्रोसेस है, तो काइंडली आप मुझे बस वो चीज़ क्लियर कर दें, फिर जी मैं जी, अपना आगे पहले मैं कंटिन्यू आपके करूँ। क्वेश्चंस लिखूंगा, ठीक है, ताकि जी जी आप क्वेश्चंस पढ़ लो कि भाई जो मैंने समझा है वो ही आप समझा रहे थे। ओके, और उसके बाद फिर मैं उसके आंसर की तरफ जाऊंगा वन बाय वन, कि भाई ठीक है। आपके ओके क्वेश्चंस ओके। ये थे और आंसर मैंने वो। तो ट्विज़लिंक हम्म। में आ जाते हैं। ट्विज़लिंक कहाँ पे है? ट्विज़लिंक ये रहा। और यहाँ पे हम एक नया, सॉरी, फोल्डर बना लेते हैं। 0 ओल्ड V1, इधर सब कुछ उठा के ओल्ड V1 में फेंक देते हैं। ठीक हो गया सर? ये क्या, टास्क में कुछ नहीं है, इसको डिलीट कर दो। और अब इसमें एक नया बन जाएगा 0 2, यहाँ फिर इसको 0 2 होना चाहिए था। और यहाँ पर अब एक नया बनेगा 0 3, V2 री डेवलप। ठीक है सर, जी इसमें अब आपके जी नाम का एक फोल्डर बन जाएगा 0 1 अवैस। या जी फिर लेट्स से के अवैस के बजाय अभी के लिए इसको जी, अ, डेवलप ही कर दो, कोई नहीं। ये W कह देता हूँ, और जी जी Dev 1। ठीक है, ताकि मैं किसी और के साथ मीटिंग भी कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े। ये हो ठीक है। गया, और इसमें मैं कर देता हूँ आपके 0 1 क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन हम्म। आंसर्स। ओके। चलो, इसको मैं कह देता हूँ .md फाइल, और यहाँ पर कह देता हूँ कि अवैस क्वेश्चन। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। चलो जी, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम आज की डेट डालते हैं 27/11/24। और जी। यहाँ पर आ जाता है। सबसे पहले आपने कहा कि भाई सोशल मैं बोल मैनेजमेंट देता वाला हूँ जो आप। आपने बताया सिनेरियो, सॉरी। सोशल मैनेजमेंट वाला ही, मतलब कि हाँ वो जी, चीज़ क्या है, कैसे कि वर्क भाई करती है। सोशल मैनेजमेंट क्या है, सोशल, व्हाट जी इज सोशल मैनेजमेंट। ठीक है। अ, इसका ऑब्वियसली इसका आंसर मैं खुद करने की बजाय अगर मैं आपको सिर्फ इसकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे ही ले जाऊँ ना, तो जी वो जी, मेरे उधर से आके मुझे काफ़ी वहीं से अच्छा समझा इसको दें। आंसर कर देगा। जी जी, जी मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये हो गया। जी उसके बाद आ जाते हैं प्लानएबल पे, या फिर ये मैं आज थोड़ी बहुत स्टडी कर रहा था, और मैं आपको वो भी दिखाता हूँ मैं आज क्या कर क्या रहा था। हॉट सूट, ये मुझे एक और मिला, तो मैं ज़रा देख रहा था ताकि कंपैरिजन कर सकूं, और क्लाइंट को अगर मैं कुछ बता सकूं तो वो भी हो सके। अच्छा, यहाँ पे आ गए, और यहाँ से अब हम प्रोडक्ट में आ जाते हैं, ज़रा सब्र करके, होपफुली। ये थोड़ा सा नेट मेरा सही है, लेकिन मैंने अपलोडिंग पे भी लगा दिया था इस वजह से। और इनको अभी के लिए मैं कर देता हूँ मूव टू ग्रुप, लेट्स से के MS, और इन सबको इसमें अभी के लिए मूव कर दो, बाद में इनको देख लूँगा मैं। और इसको क्लोज कर दो अभी के लिए, चलो। अच्छा, अब क्या मैं कर रहा था, आपके यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे प्लान लाइक सोशल। तो सोशल मीडिया यार मैनेजमेंट जो नाम है वही इसका काम है। सोशल मीडिया आपको पता है फेसबुक है, अभी मैं 3 4 सिर्फ रखूंगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ऑब्वियसली और भी काफ़ी हैं इंस्टाग्राम, लेकिन अभी के लिए हम 3। अब अगर मैं और लेट्स से कि एक टीम है, ठीक है, उन्होंने एक वीक में 7 दिन है, ठीक है, हर रोज एक पोस्ट पब्लिश करनी है,
ठीक जी है, जी। वो पब्लिश एक स्पेसिफिक टाइम पे करनी है, लेट्स से 1 PM पे करनी है। तो ठीक है। अब जारी बात है, इसका क्या तरीका है कि आप सबसे पहले तो आपके पास 7 पोस्टें फेसबुक की होनी चाहिए। ठीक ठीक है। है, 7 पोस्टें आपके पास ट्विटर, और इसी तरह 7 पोस्टें आपके पास इंस्टाग्राम की होनी चाहिए। जब वो आपके पास हम्म, होगी, अब आप पहले फेसबुक पे जाओ। फेसबुक का आप मैनेजर, फेसबुक मैनेजर यूज़ कर सकते हो, जिसको वो करना आता है। और वहाँ पर शेड्यूल का ऑप्शन होता है, उसको यूज़ करके आप शेड्यूल कर लो। उसके बाद ट्विटर पे, अब ट्विटर मैं बहुत ज़्यादा यूज़र नहीं हूँ ट्विटर का, तो मुझे नहीं पता उसमें शेड्यूल का ऑप्शन होता है कि नहीं होता, लेकिन शायद होना चाहिए। बहुत कम बात है कि ना। लेकिन अब आप वहां पे जाओ, वहां पे शेड्यूल कर दो। बाद में फिर आप इंस्टाग्राम पे गए। हो सकता है कि इंस्टाग्राम, क्योंकि फेसबुक का प्रोडक्ट है, तो उन्होंने शायद इसकी भी एपीआई दी हो। वंस अगेन, मैं क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटर नहीं हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि किसने क्या क्या एपीआई दी हुई हैं। तो तीनों पे आपने लैदा लैदा जाके की। अब ये सिर्फ 3 थे, लेट्स से कि हम यहाँ पे यूट्यूब ऐड कर लेते हैं। हमारा काम कितना हो गया? मतलब पहले अगर 3 घंटे लग रहे थे, 1 घंटा उसका ऐड हो गया। एक और प्लेटफॉर्म जी। ऐड कर लिया, 4 घंटे थे, ठीक है। 5 हो गए। अगर हम 10 जी करते जी। हैं, 10 घंटे। हम्म, ठीक है, और जी ये एक दिन में एक पोस्ट की बात हो रही है। अगर एक दिन में 2 पोस्टें करनी है, उसके बाद जी। अगर पूरे महीने की प्लानिंग करनी है, तो क्या जी हो रहा है? काम बहुत ज्यादा हो रहा है, एफर्ट बहुत ज्यादा लग रही है। तो ये जो जी। जी सोशल मीडिया मैनेजमेंट है ना, ये बेसिकली उनकी बिहाइंड द सीन एपीएस यूज कर रही है। हर एक, फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, सब की एपीआईज ठीक है। अवेलेबल है। ठीक है, फेसबुक ठीक है। डेवलपर ऐप, अगर आप यहाँ पे, आपने कभी ऑब्वियसली आपका जो नॉर्मल सबसे आसान और बेसिक यूज केस सिनेरियो, जिसके लिए मुझे बहुत उम्मीद है आपने यूज किया होगा, वो इसका ऑथेंटिकेशन के लिए होता है कि आप एक ऐप बनाते हो, बस उसकी जी की लेके तो ऑथेंटिकेशन करवा देते हो। वो उसका मोस्ट जी। बेसिक यूज केस सिनेरियो है। उससे ऊपर ठीक। इनका सिनेरियो होता है कि भाई आप जो टोकन होता है ना, उससे स्कोप लेते हो। स्कोप का होता है कि भाई कह लो प्रिविलेजेस कह लो, या ग्रांट कह लो, जो भी आपने कहना है, हमें यूजर के बिहाफ पर, उसके टोकन पर, एक्सेस टोकन पर कुछ परमिशंस मिलती हैं, और उन परमिशंस की बेस पे हम कुछ काम कर सकते हैं, जिसमें कि फेसबुक डेवलपर एपीआईज, ऐप एपीआईज कह लो। ठीक है, तो ये सारी एपीआईज हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक। जिसमें हम शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल, अगर लेट्स से कि इस पे, फेसबुक पे शेड्यूल का फीचर है भी नहीं है, इसमें पोस्ट की एपीआई है, तो क्या हम शेड्यूल खुद कर सकते हैं कि नहीं? हम अपने सर्वर पर उस चीज को शेड्यूल कर लें, और जब टाइम जी। हो, फेसबुक पे उस एपीआई को यूज करते हुए पोस्ट कर दें। ओके, ठीक है। ये जी जी। होता है बेसिकली सोशल हम्म, मीडिया मैनेजमेंट, और ये सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम इसको और हम्म, बहुत ज्यादा जगह पे यूज कर सकते हैं, जहां पे भी हमें ठीक है। एपीआई, और बेसिकली मेन चीज है ऑन बिहाफ ऑफ यूजर। ये कॉन्सेप्ट है, ऑन बिहाफ, ठीक है। बिहाफ, बिहाफ ऑफ यूजर। ये कॉन्सेप्ट है कि हम यूजर के बिहाफ पर कुछ काम कर रहे हैं। आप सिर्फ इसको सर्च करोगे ना, ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, गूगल आ जाएगा, गिटहब आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबको पता है कि यार थर्ड ठीक है। पार्टी एप्स ने बनना ही बनना है, और वो अपना बिजनेस जी चलाने जी। के चक्कर में है। और उनको अपना हम्म, बिजनेस चलाने के लिए हमारी कुछ एपीआईज की जरूरत है, ताकि हमारे यूजर्स के जो अकाउंट्स हैं, अ, उनका वो काम हम्म, ऑटोमेट कर सके और उनका काम चल सके। ये पूरी गेम है। तो ठीक। यहाँ पे अगर आप ये ग्राफिकल एपीआई देखोगे, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है ना? और ऑब्वियसली अगर हम्म, मतलब थोड़ा सा अगर स्मार्ट आप काम करो, तो बजाय इसके कि हम्म, आप यहाँ पे एपीआई पढ़ने बैठ जाओ, आप सिंपल चैट जीटीपी के पास आओ, पहले फ्री में उससे पूछ लो, और बाद में क्लाउड के पास जाके उससे ऑफिशियल कोड, मतलब अच्छे वाला कोड लिखवा लो। उसके बाद ठीक है। मैं भी देख रहा हूँ हम्म, आपका ना कोई मसले वाली बात नहीं है, स्टार्ट में होता है। काइंडली इसको किसी बुरी जी सेंस जी। में ना लेना कि हम्म, आप का प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप थोड़े से अभी पजल्ड हो। मतलब आप शायद जी जी। चलते चलाते प्रोजेक्ट पे काम करना आपके लिए आसान है, कि भाई अच्छा कंपोनेंट्स बने हुए हैं, ये बना हुआ है, वो बना हुआ है, अब उस पे मैं नहीं फीचर्स नहीं। ऐड करता जाऊं। लेकिन जो अच्छा कह अच्छा। लो कि खाली ये है ना, यहाँ से हाँ जी। खाली वीएस कोड से प्रोजेक्ट सेटअप करना, वो आपके लिए शायद थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा बड़ा स्टेप लग रहा है कि यार अच्छा कॉन्फ़िगरेशन। तो उस काम को आसान मैं ना। करने के लिए मैं उस पे आज लगा हुआ था। बोलो, आप पहले ठीक बोलो। है। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि जो बोले है आप। ना, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? हेलो। मुझे आ रही है, मुझे आ रही है, अच्छा मुझे अच्छा। आ रही है। मैं कह रहा हूँ
मुझे मसला नहीं है, मैंने कंप्लेंट बना लिया है, मतलब कि आपने वो हर चीज़ सेट वैसे करके दी हुई है, तो मुझे उसका स्ट्रक्चर का भी पता है कि हाँ अच्छा। भी क्या चीज़ कैसे आएगी। तो मुझे इस चीज़ का मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन जो जहाँ पे मैं टकरा था हम्म। वो बात ये थी कि भाई हम्म। एक मिनट। कर लो आप आराम से करो। ओके टेक केयर, खुदा वो हाफिज। बात ओके खुदा हाफिज। वो काइंडली अंदर करके करिए। बातचीत की जो है ना, चीज़ें दो मिक्सअप हो गई थी कि जो अपनी ट्विज़लिंग थी सही। वेबसाइट उस पर एक चीज़ और थी, और प्लानएबल पे एक और चीज़ थी। सिर्फ इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन एट द एंड मुझे जो है ना, मैंने आपको मैसेज किया, जब तक मैसेज किया मुझे ये हुआ कि भाई इसकी ना आईपीएस वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड वो करेंगे। बस मुझे फिलहाल जो है ना अभी डिज़ाइन करना पड़ेगा, और जो भी है वो आईपीएस प्रोवाइड करेंगे, सारा का सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने एक बार फिर भी आपसे कंफर्म करना था अपना, क्योंकि भाई कंफर्म हो चीज़ तो ज़्यादा अच्छी होती है। सिर्फ मेरा ये था बहुत मुझे, अच्छा। और कुछ नहीं। हाँ जी। बाकी अब आप बताएं, आपने क्या किया, जो वो भी सेटअप किया वो भी दिखा दें। जी जी, मैं बस वही दिखाने लगा हूँ। मैं खुद देख रहा हूँ कि वो पुश नहीं हुआ। बस एक मिनट मुझे देना। जी ये जी। साला कहाँ पर है? ये क्या हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं लग रही। ये कहाँ पे ट्रिजलिंग में है? ये है। ठीक है। ये मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे अभी तक पुल नहीं लिया। यहाँ पे बिल्ड करो जरा। ठीक है, यहाँ पे अभी तक पुल नहीं ली। ठीक कहीं ना तो प्यार। बेसिकली मैं ना इस फ्लो को जब हम चीज स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तब थोड़ा सा जी जी टाइम लगा लेना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बजाय इसके कि आप उसकी फाउंडेशन गलत कर दो और बाद में जी जी मतलब कि ना देर तक रोता बंदा रहे। तो इसकी जी जी, बिल्कुल, इसलिए फाउंडेशन मैं सही तो। रखने के लिए ना मैंने एक और हम्म, टेस्ट प्रोजेक्ट पे पहले टेस्टिंग की कि अच्छा यार क्या मैं क्लाउड को, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाउड में मैं एक्सपर्ट तो होनी हूँ। तो इस वजह से मैंने क्लाउड को पहले समझने की कोशिश। तो उसके लिए मैंने ये पहले एक ना एमी रैंडम सी स्क्रिप्ट लिखी कि अच्छा यार ये चीज़ है, एक दूसरी चीज़ को देखता हूँ। ट्रिजलिंग पे टेस्टिंग करने के बजाय हम्म, मैंने एक अलहदा डेमो प्रोजेक्ट पे टेस्टिंग की। उससे ये सारा काम हम्म, समझ समझ के ये देखो उसने ना मुझे इसमें बड़ा एक मजे का, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैं उस पर अभी टेस्टिंग, ऑब्वियसली उस पर मेरी टेस्टिंग अभी चल रही है, लेकिन एक अच्छी जगह पे टेस्टिंग उसकी पहुंच गई है जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी कि अच्छा यार ये। तो यही इसी तरह मैं आपको ट्विज़लिंग का भी प्रोजेक्ट सेटअप करके दे दूंगा। तो एक मैंने आपको ठीक। अभी और रिक्वेस्ट भी करनी है, क्योंकि वो मैं अभी इस पे खुद भी टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो अगर हो सके तो कुछ एक दो दिनों के लिए ना आप इस पे कोई नई चैट्स ना बनाना, ताकि मेरी ये इधर वाली साइड बार वाली हिस्ट्री डिस्टर्ब ना हो। वो आप कल ठीक है। ऑब्वियसली अपने काम से लगे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि मैं भी जी काम जी। कर रहा था तो वो चैट्स के फ्लो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था और लिमिट। सिर्फ तो मैंने बस मुझे एक ज़रा ही। ये टेस्टिंग अपनी तरफ से कंप्लीट कर लेने दो, और तो मैं ठीक है आपको ठीक सारे है कोई मसला नहीं, मैंने ठीक है देखा ठीक है मैंने देखा है, मैं वैसे ही सिर्फ और सिर्फ कह रहा। अच्छा यार ये क्यों नहीं चल रहा? बस एक मिनट यार, ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, इसका लोड नहीं लेना चाहिए लेकिन ये ले रहा है। अच्छा अगर मैं इसके शुरू में आ जाता हूँ, ये सेम काम अब मैं ट्रिजलिंग के लिए करूंगा। मैंने टेस्टिंग इसकी काफ़ी हद तक कर ली है, मुझे काफ़ी इसकी मतलब अच्छे तरीके से समझ लगी है कि अच्छा कितनी फाइल लंबी हो जाए, कितनी चैट लंबी हो जाए तो उसको मसला होता है, उस चैट को डिवाइड कैसे करना चाहिए, चैट का कॉन्टेक्स्ट कैसे देना है, मल्टी पार्ट मॉड्यूल्स को कैसे लेके चलना है। होपफुली मतलब ना काफ़ी ज़्यादा। तो ये पहले मैंने इससे यहाँ से ये प्रोजेक्ट नॉलेज में हमें क्या क्या देना चाहिए, ये इस तरह मैं काफ़ी कुछ ना इस पे टेस्टिंग की है। तो होपफुली इससे ठीक। फायदा होगा। मैं ये सेम काम अब कल परसों तक बैठ के ना ट्रिजलिंग के लिए करूंगा, क्योंकि वंस अगेन स्टार्ट ठीक। में अगर काम खराब हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये देखो इसको मैंने दिया कि अच्छा ये सारा ये है, उसके बाद मैंने इससे स्टार्ट किया कि अच्छा यार प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। वो ऑब्वियसली मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिया था, लेकिन उस प्रोजेक्ट में मसला ये है कि वो मोनोलिथिक है। अब आपको वंस अगेन
ये हर एक नॉलेज में आपसे डिमांड नहीं कर रहा कि आपको होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ शेयर करूं और आपके पास वो नॉलेज जी जी नहीं है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि अच्छा हसन भाई, मोनोलिथिक क्या होता है, मोनोलैपो क्या होता है, माइक्रो सर्विस क्या होता है, ईटीसी वगैरह। तो हमारा जो मैंने आपको जो चीज़ प्रोवाइड की थी वो एक मोनोलिथिक कोड स्ट्रक्चर पे बेस थी। मोनोलिथिक का मतलब अगर आपको पता है तो डरना नहीं, तो उसका मतलब ये होता है कि सारी चीज़ें एक ही प्रोजेक्ट में आ रही हैं, जो कि एक स्केलेबल, मतलब काम तो चला ही लेगा डेवलपर, अगर काम चलाने पे आएगा तो किसी में भी चला लेगा, वो एक फाइल पे सारी ऐप जी बना देगा। लेकिन वो चीज़ मतलब मैनेजेबल नहीं होती, बहुत ज्यादा तंगी होती है उसका मैनेज। मोनोलिथिक मैनेजमेंट के हवाले से जैसे ही वो ऐप एंटरप्राइज लेवल पे जाती है, तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बेहतर तरीका जो होता है वो होता है बेसिकली माइक्रो सर्विस। बहुत अच्छा तरीका होता है, लेकिन माइक्रो सर्विस हर जगह पे भी इंप्लीमेंट करने वाला नहीं होता। मोनोलैपो एक उससे बेहतर कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आप प्रोजेक्ट्स डिवाइड कर दो, अब उस मोनोलैपो को मैनेजमेंट के लिए हमारे पास वर्क स्पेस टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें एनएस मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ये ठीक काम है। स्टार्ट किया। ये देखो, इसने मुझे सबसे पहले ये बताया, इसको मैं खुद करके ऑब्वियसली स्टार्ट में थोड़ा सा देखूंगा कि अच्छा ये सही चलता भी है कि नहीं, बजाय इसके कि मैं आपको इसका कहूँ कि यार इसको टेस्ट करके मुझे बताओ, क्योंकि उससे आपको हो सकता है थोड़ा सा इश्यू हो। आपको एनएस का नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको पता है एनएस का क्या है? एनएस, नहीं, हेलो? पहली ठीक है, बार सुन हाँ, रहा तो हूँ, इसी पहली वजह से बार बजाय सुन। इसके कि मैं, कोई जी मसले वाली बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। एनएस बेसिकली मोनो रेपो मैनेजमेंट टूल है और बहुत अच्छा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप इसको यूज ठीक है। करोगे तो और जो कि इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट में होगा अब, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके अलावा और बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, तो जो जो चीज़ ठीक है। आपको नहीं समझ लगेगी वो आप मुझसे पूछ लेना। वंस अगेन मेरी मेन ठीक है। रिक्वायरमेंट आपसे ये है कि फ्रंट एंड क्या चीज़ मुझे ना बतानी पड़े, बाकी ठीक है। हर एक चीज़ हर एक को नहीं आती होती। तो बाकी अगर कोई जी जी स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पे बैक एंड पॉइंट ऑफ व्यू से, बैक एंड मतलब कि उसमें मैं बहुत ज्यादा मतलब कि होता हूँ, कॉन्शियस होता हूँ, क्योंकि बैक एंड की एपीआई वो मोबाइल में भी चल रही होती है, एक्सटेंशन में भी चल रही होती है, फ्रंट एंड पे भी चल रही होती है। फ्रंट एंड वेब का सिर्फ एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, लेकिन मोबाइल का अलग है, एक्सटेंशन अलग है, लेकिन बैक एंड सबका सेम है। तो इस वजह से बैक एंड पे काफी ज्यादा ना होती है टेंशन कि यार उसमें कोई मसला ना हो जाए, नहीं तो सारा प्रोजेक्ट बैठ जाएगा। अच्छा, अब मैं ज्यादा ठीक आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये मैं इंशाल्लाह अभी तो ट्विज़लिंग का सबसे पहले मैं इसको सेटअप करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं जो दिखाना चाह रहा था वो ये थी कि इसने ना मुझे स्ट्रक्चर बना के दिया था जो मुझे बड़ा पसंद आया था। कहाँ पे है वो? जस्ट वन मिनट। मैंने स्ट्रक्चर कहाँ से, हाँ सॉरी, स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से बनवाया था, प्रोजेक्ट प्लानिंग से। हाँ ठीक है, मैंने ये किया था। टी मतलब टेस्ट ऐप, मतलब टेस्ट ऐप। इस तरह मैं और भी शायद एक दो और बनवा रहा हूँ ताकि मुझे समझ लगे। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ से इसके मॉड्यूल्स बनाए थे, ये चीज़ अब मैं ट्रेजलिंग के लिए भी करूँगा और उसको भी देखेंगे। अच्छा, ये देखो, इसने मुझे मॉड्यूल्स बना है। के दिए, उसको ऑर्गेनाइज किया, और ये स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर इसका मुझे स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लगा। अगर वंस अगेन यहाँ पे उसने मुझे एग्जैक्टली बताया कि अच्छा ऑब्वियसली हम उसको चेंज तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट उसने मुझे काफ़ी अच्छा बना के दिया कि अच्छा आप पैकेजेस, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल टर्म है जो कि मोनोरेपोस में यूज़ होती है। मोनोरेपोस में हम पैकेजेस या एप्स या मॉड्यूल्स या व्हाट्सोएवर सर्विसेज का नाम यूज़ करते हैं। इसने पैकेजेस, ये कन्वेंशन है एनएस की, वो पैकेजेस यूज़ करता है, और उसके बाद उसमें एप्स होती हैं। बिलिंग मतलब एक खुद एक ऐप है, और ऐप को एनएक्स पैकेज कहता है। उसमें अब बेसिकली उसके जो भी स्ट्रक्चर, प्रोवाइडर, फ्रंट एंड, बैक एंड, ये बेसिकली काफी मॉड्यूलर टाइप कोड है कि सबसे पहले पैकेज मतलब ऐप, और उसमें जी एक जी स्ट्राइप का एक मॉड्यूल है जिसकी सारी चीजें उसी के अंदर है। मतलब अगर मैं इस मॉड्यूल को ठीक है। यहाँ से उठा के किसी और ऐप में मूव करूंगा तो ये स्टैंड जी लोन काम करना चाहिए। मॉड्यूल का पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उसको एक प्रोजेक्ट ठीक से है। कॉपी करो, दूसरे में इंस्टॉल कर दो या पेस्ट कर दो, तो वो काम करना चाहिए। अगर वो काम नहीं करता मतलब वो मॉड्यूल नहीं है, वो डिपेंडेंट ठीक है। था, वो डेपेंडेंसी है। तो डेपेंडेंसी नहीं हमें चाहिए, हमें मॉड्यूल चाहिए। तो ये ठीक पहला है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो ये अगर आपने देखना होगा तो ऑब्वियसली खुद देख लेना, ऐसे को स्टडी अगर करना होगा समझ लेना। लेकिन वंस अगेन इसका जो उसके लिए करना होगा ट्विज़लिंग के लिए, वो आज सारा दिन मैं जी बैठ के लगा हुआ था, ये मैंने किया यहाँ पर
रीजनिंग में ये मैंने सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट नॉलेज उसकी बेसिक बनाई कि अच्छा यार क्या क्या फीचर्स होते हैं उसमें, मैंने उसका ये डिफाइन किया। उसके बाद फिर मैंने उसके रिस्पेक्टिव या फिर उसकी जो रेफरेंस एप्स थी उनको स्टडी किया कि अच्छा यार उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उनको डिफाइन किया। जिसमें कि ये तो सिर्फ एक है ना, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इसकी प्रॉपर रेफरेंस वेबसाइट्स, तो मैंने सबको प्रॉपरली डिफाइन किया कि अच्छा यार ये नहीं, इसका ये फाइनल, और इसको 3 होना चाहिए था। अच्छा, कि भाई अच्छा इसमें ये फीचर्स हैं, उसके ये प्लान्स हैं। फिर मैंने होस्ट को स्टडी किया, उसमें ये फीचर्स हैं, उसके ये प्लान है। फिर मैंने लिंक ट्री को स्टडी किया, उसके ये फीचर्स ये प्लान है। बिटली को स्टडी किया, स्विगी को स्टडी किया। अब ये सब का मैं हम्म। एक वर्जन बनाऊंगा, उसको उस चैट में यूज करूंगा, उस चैट में से उसका फोल्डर स्ट्रक्चर निकालूंगा, फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ उसके मॉड्यूल्स निकालूंगा, मॉड्यूल्स में बेसिकली फर्स्ट वर्जन कंप्लीट करने तक उसके मॉड्यूल्स निकालूंगा। और तब मैं आपको कहूंगा कि अच्छा यार आप काइंडली इसको एटलीस्ट एक नज़र देख लो, ताकि अगर आपको इसमें से कोई भी मतलब मसला है कि नहीं हसन भाई ये मॉड्यूल नहीं मुझे समझ आ रहा, या ये नहीं हो रहा, या फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा, उसमें आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर लो। और तब तक जो के काम होगा इसमें हाउ टू हम्म। स्टैंडिंग, मैं इसमें एक चैट बनाऊंगा ट्विजलिंग के लिए, और उसमें मैं ये सारा काम करूंगा, मॉड्यूल्स और कोड स्ट्रक्चर। बाद में मैं इससे कॉन्टेक्स्ट ले लूंगा जो कि मैंने इसके लिए भी किया था। वंस अगेन जी अच्छा, मैं कॉन्टेक्स्ट का लफज ना बहुत दफा यूज करता हूँ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ, कॉन्टेक्स्ट का बहुत जगह पे बहुत डिफरेंट मीनिंग होगा, लेकिन जब मैं क्लाउड में एक चैट के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब ये है कि इस चैट की जो नॉलेज है, जो मैंने जी जी। बेसिकली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस चैट में जितनी बात हुई है, अगर मैं एक नई चैट इसी प्रोजेक्ट में स्टार्ट करूंगा, मतलब यहां से अब नहीं, इस चैट की नॉलेज इस चैट को नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट नॉलेज में जो चीजें हैं जी वो इस चैट को भी पता है और इस चैट को भी पता है। तो ये जो प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट है ये ठीक है। चैट्स में शेयर्ड है, लेकिन चैट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ठीक है। दूसरी चैट को नहीं पता। तो इस वजह से जब मैं चैट खत्म करने लगा हूं तो उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई, और मैं आपको पहले कुछ मॉड्यूल्स मैं आपको मतलब कि ना क्लाउड में सेटअप कर दूंगा, मतलब क्लाउड में आपका करने वाला एटलीस्ट पहले 1-2 वीक के लिए कोई काम नहीं होगा। वो सिर्फ ठीक इस है। वजह से ताकि आप के लिए आसानी हो और आपको बनी बनाई चीज मिली हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसको जी इंटीग्रेट करके मुझे दिखा सको कि हाँ ऐसा मुझे समझ लगी, ऐसा नहीं, और अब मैं नेक्स्ट मॉड्यूल्स में खुद टेक ओवर करना चाहूंगा, जो कि इवेंचुअली जो मैं यही चाहता हूँ, ताकि मैं अपना सिर्फ मैनेजमेंट पे ही रह सकूं और ये ना कर सकूं, इस पे ठीक है। फिर मेरा टाइम वेस्ट होता है काफी ज्यादा। तो ये सारा ठीक है। काम ठीक। हुआ, इसमें से मैंने फिर इसके मॉड्यूल्स बनाए, जो कि मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे ये नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये मैंने यहाँ पे मैंने फिर सारा उसको मिला के उसके मॉड्यूल्स बनाए, ईटीसी वगैरह ये सारा किया। इसको फिर इसका फिर मैंने आगे क्या किया, मैंने इसका एक नया, सॉरी इसका मैंने एक, कहाँ पर है, इसका मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया जो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। कहाँ पे है ये, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये इसका मैंने प्रोजेक्ट बनाया, उस उसमें फिर मैंने उसकी प्रोजेक्ट नॉलेज ऐड की, ठीक है, जो कि ये है। हम्म। आप प्रोजेक्ट नॉलेज में आप देखोगे बहुत ज्यादा चीजें हैं। मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट ऐड किया, उसका रिकॉर्ड ऐड किया, जो इसने मुझसे क्वेश्चंस, इस चैट ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे कि अच्छा भाई मेरे ये क्वेश्चंस हैं। अब वो कैसे होता है, आप चैट के साथ आप इस तरह बात करो जैसे आप किसी डेवलपर के साथ बात कर रहे हो, तो ये चीज आपके लिए बड़ी आसान होगी, बजाय इसके कि आप इस तरह बात करो जैसे किसी एआई के साथ बात कर रहे हो। चैट से आप पूछो कि ठीक भैया है। आपका कोई क्वेश्चन है, मैंने ये काम किया, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, बजाय इसके कि आप अन्य वाइज का कोड जनरेट करने पे लग जाओ। जब आप उससे ठीक। बातें करोगे तो वो आपको समझेगा और आपको एक बेहतर, इसका इसकी टर्म होती है क्या कहते हैं यार इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, वो तो इसकी एआई की एब्रिविएशन है, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, हाँ एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट, इंजन जी जी। हाँ ये है, ये बेसिकली प्रॉपर एक फील्ड है। ठीक है। ओके, और ये जी नेक्स्ट फ्यूचर में बहुत हाई इन डिमांड होगी कि आप एआई को अपनी बात समझा सको। अच्छा खैर, अभी ठीक। मैं काफी ज्यादा लंबी बात से, मैं सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ और उसमें मेरी बात काफी लंबी होगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं ट्रिजलिंग के लिए ये काम कर रहा हूँ आज। अगर मैं अभी मेरा थोड़ा बहुत मेरे में हिम्मत हुई तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो कल इंशाल्लाह सुबह उठ के इस चीज पे कंटिन्यू करूंगा, और इसको जब तक मुझे एक डिजायरेबल या बेस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर जो मुझे पसंद हो वो नहीं मिल जाता, तब तक मैं उसको रीट्राई करता रहूंगा। जैसे ही मुझे उसका फोल्डर स्ट्रक्चर मिल जाएगा फिर मैं उसके मॉड्यूल्स फाइनलाइज करूंगा। जैसे ही मुझे उसके मॉड्यूल्स मिल जाएंगे और फोल्डर स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो वो दोनों चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और फिर मैं इसके प्रोजेक्ट सेटअप पे लग जाऊंगा क्लाउड के अंदर ही। और क्लाउड में फिर मैं ठीक। कम से कम इसके पहले कुछ 5 या 10 मॉड्यूल्स को उसमें मतलब कि इस तरह
कर दूंगा रेंडर, मतलब कि उनका कोड वगैरह जनरेट करके रख दूंगा। फिर आपके पास एक्चुअल उसका फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, एक्चुअल कोड होगा। और अगर आप मुझे कहोगे कि अच्छा हसन भाई स्टार्ट में मेरे लिए, ताकि मुश्किल ना हो, काइंडली इसका सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर मुझे एक प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने पहले आपको सेटअप करके दिया, वो करके दे दूं, तो हम्म, उसमें भी कोई मसला नहीं, वो भी मैं कर दूंगा। अ, फिर हम इस पे प्रॉपरली कर सकेंगे। ठीक है। और उसके ठीक। अलावा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पे टाइम लगा चुके हो, अगर आप मुझे आज कहते हो कि अच्छा हसन भाई मुझे काइंडली, ताकि मुझे जहनी तौर पे थोड़ी तसल्ली रहे, कोई 5-10 हज़ार रुपया सेंड कर दे। ओबियसली उसका अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपकी हम्म, जहनी तसल्ली के लिए, कि क्योंकि मैंने ये काम करवाना ही है, और हम्म। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर लोगे। वंस अगेन इंशाल्लाह अभी इंशाल्लाह तक, इंशाल्लाह। हाँ 8 मिनट रह लेकिन गए हैं। हाँ, तो मैं जी उस तरफ से आपकी ज़हनी तसल्ली के लिए वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा दिन में और काफ़ी ज़्यादा मुझे आज आज या कल एक सर की मीटिंग आई, उनका हमने, मैंने लास्ट टाइम पता नहीं आपको ये बताया था, ये प्रोजेक्ट भी हमने किया था। तो जी उन्होंने जी। मुझे इसकी रिक्वेस्ट की है कि भाई वो एक ना थोड़ी सी मैंने कोट बना के देनी है, वो मैंने अब संडे पे रखा है, कि ठीक है। संडे से पहले मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। ठीक। तो वो कह रहे थे यार ऐसा ज्यादा तो नहीं हो गया, मैंने कहा सर टाइम ही नहीं है आपको, मैं क्या करूँ। तो इस वजह से। अच्छा। अच्छा, अब आपका क्या क्वेश्चन हो रहा है, प्लीज। अभी सॉरी, हाँ, मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट थोड़ा लंबा हो गया मेरे से। प्लीज कंटिन्यू। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इसको हम्म, स्टडी कर लेना अगर आपको टाइम मिले, ये काफी मजेदार चीज है, ठीक है मुझे ठीक है। काफी पसंद है। अच्छा बाकी अब मैं आपको यही दो था तीन मेन लिंक जो है ना। शेयर कर रहा हूँ, आप बोलते जाओ। जी मैं आपको दो जी तीन जी। लिंक शेयर कर रहा हूँ, उनको थोड़ा बहुत एम स्टडी कर लेना, होपफुली उससे आपको थोड़ा बहुत फायदा होगा। एक ये है, ये मोनोरेपो जी मैनेजर है। उसके बाद जी। जो मैंने ये क्लाउड में ये चीजें बनाई हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको समझने की कोशिश करना कि मैंने उससे चैट कैसे की, और किस तरह अच्छा। उससे बेसिकली स्ट्रक्चर निकाला जो मुझे पसंद आया, किस तरह उससे मॉड्यूल्स निकाले, और उसको खुद अपना एक क्लाउड का अकाउंट बना लेना। फ्री क्लाउड के अकाउंट में भी थोड़े बहुत मैसेजेस मिलते हैं, उसमें काइंडली मुझे अगर हो सके तो किसी और प्रोजेक्ट के लिए कर लेना, अगर ट्रिजलिंग के लिए करना हो तो वो बेस्ट है। उसके लिए अगर आपको ये वाला जो मैंने ये सारी मेहनत की है, ये चाहिए होगा कि हम्म, अच्छा हसन भाई ये काइंडली मेरे साथ शेयर कर दें ताकि मुझे ये मेहनत ना करनी पड़े, तो मैं वो भी कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ वो लिंक्स शेयर कर दूं, फिर आप कंटिन्यू करो, सॉरी आप बोल रहे हो। ठीक है। ये बस वाला। मैंने कहा एक बार जो है ना आपने काम का बताया था, मेरी भी ये कोशिश है कि मैं काम को ना ज़रा खींचूं, क्योंकि ऑलमोस्ट इसको 3 हफ्ते हो गए चलते को ना। तो ये चीज़ जो है अच्छी नहीं है कि भाई मैंने आपको एक चीज़ बोली कि भाई इतनी देर में हो जाएगी, लेकिन अभी काम भी तो उस चीज़ का, लेकिन ये है कि भाई ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा से मुराद मतलब कि वो उस चीज़ें निकल आई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैं तो आपकी बात समझ सिर्फ रहा हूँ। इस चीज़, हाँ जी। तो वो थोड़ी सी मेरे लिए चीज़ें बस मुश्किल हुई कि भाई वो चीज़ समझ नहीं आई थी मुझे। मैंने इसलिए कहा कि एक बार पूछ लूँ आपसे कि उसको क्लाइंट को क्या चीज़ पहले रिक्वायर है, वो जो चाहता है उसको पहले वो चीज़ दे दें हम। देनी तो पड़ेगी। बस। हाँ जी। हम क्लाइंट को थोड़ी कह सकते हैं कि भाई हमने ये नहीं करना पहले। हाँ जी हाँ जी ये बिल्कुल। सॉरी भाई, ये चीज नहीं मैं कह सकता क्लाइंट को नहीं भाई। नहीं, मैं ये वही चीज, चीज़ आपको कह रहा हूँ, मैं वही चीज़ कह हाँ, रहा हूँ आपको कि मजाक भाई के जो तौर है पे ना, कह रहा हूँ हम वो चीज़ जो है ना उसको फाइनलाइज करें हम, कि भाई मैं। उसको ये चीज़ रिक्वायर है कि भाई हम वो काम उसको दे दें हम। तो आपको भाई ठीक है। ये भी ना हो कि यार मैंने आपको एक चीज़ बोली थी वो नहीं हुई, इस तरह करके कुछ। तो आई होप कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं हाँ जी। ब्रदर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ ऑब्वियसली, मतलब कि ना, अ, जी जी आपका, मैं जैसे मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि आपको होपफुली मेरी कोशिश होगी कि ये बेनिफिट है कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो वो आपकी तरह काम जी। कर चुका हुआ है, उसको पता है कि यार जब जो दूसरे एंड पे होता है उस बेचारे की क्या क्या कंसर्न होती है, कि अच्छा यार ये ना हो जाए। काम तो यार करना ही है, आप भी कर रहे हो मैं भी कर बिल्कुल। रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं हाँ जी हाँ मतलब जी। सिर्फ मैनेजमेंट से ही काम, मतलब काम चला रहा हूँ। मैं एक्चुअल कोडिंग भी अभी करंटली मैं करता हूँ। ऑब्वियसली मेरा ड्रीम यही है कि मैं अब उसको खत्म कर दूं, मतलब कोडिंग पार्ट को खत्म कर दूं, सिर्फ मैनेजमेंट ही किया करूं, लेकिन अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि जी एक कोडर की क्या क्या बेचारे होती है उसके जेहन में, कि यार ये चीज ना गलत हो जाए, ये चीज, तो मैं खुद आपको काफी जगह पे, अगर होपफुली आपने महसूस किया हो, मैंने आपको खुद कहा कि भाई इस तरह ना ना कर, तसल्ली के साथ कर, ताकि बाद में ना तुझे मसला हो। तो बिल्कुल बिल्कुल। उस तरफ से आप फिक्र ना करो, क्योंकि मेन मसला ठीक ये है। है कि मैंने क्लाइंट को जवाब देना है। तो हाँ जी हाँ जी। आपसे ज्यादा उस चीज की मुझे टेंशन है कि यार मैंने हम्म, जब क्लाइंट के साथ ये कमिट कर अभी तक, क्योंकि क्लाइंट रिक्वायरमेंट चेंज कर रहा है, तो इस वजह से अभी उसकी ये कमिटमेंट नहीं है कि भाईजान ये मॉड्यूल डिलीवर कब होगा।
उसकी अब उस तरफ जी से रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है ना। अब उसकी ये पहली उसकी डिमांड ये है कि ऐसा मुझे इसका मतलब कि ना बताओ कि हमने स्टार्ट किस तरीके से करना है और मॉड्यूल्स कितने हैं। तो वो इस वजह से अब ठीक है। मैंने ये खुद काम ये वाला खुद टेक ओवर किया। मतलब मैं आप पे नहीं छोड़ रहा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गई। क्लाइंट ने कह दिया कि भाईजान मुझे इस तरतीब में फीचर्स चाहिए। अब मैंने उसको जी बताना है कि जी भाई इतने मॉड्यूल्स हैं तेरे, और हमने मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पहले 3 या 4 मॉड्यूल्स का, आपने मुझे सिर्फ 1-2 मॉड्यूल का टाइम देना है। बाकी खुद मैंने जी जी एस्टिमेट लगा के उसको कम से कम 4 से 5 मॉड्यूल्स का टाइम देना कि भाईजान हम इंशाल्लाह ये हमारा एस्टिमेट प्लान है, और पहला मॉड्यूल हम इस तरीके को स्टार्ट करके इस तरीके को एंड करेंगे। इस वजह पे मैं इस पे ठीक है। जरा कह लो कि हाइपर हुआ हूं कि अब मैं इसको जल्दी से इसकी जो कह लो जी जी प्लानिंग स्टेज है ना उसको अब खत्म करूं, उस पे अब टाइम ज्यादा हो गया। तो वंस जी अगेन जी अभी बिल्कुल। आपकी टेंशन नहीं है। जब जिस पॉइंट पे ठीक है। आपकी गलती होगी मैं आपको स्ट्रेट जी फॉरवर्ड जी बताऊंगा कि यार ये गलती, ये काम आपका है और आप इसके हाँ जी। रिस्पॉन्सिबल हो। उसमें आपको कोई ठीक है। टेंशन होगी तो खुली आप पे होगी कि आप मुझे बताओ कि ऐसा भाई नहीं ये मतलब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ लग रही। ओके, तो ठीक है। उसकी ठीक है। टेंशन वाली हाँ जी बात हाँ नहीं जी। है। चलिए अच्छा ठीक ये है। क्या। बाकी अभी एंड ऑफ द मीटिंग में करते हैं बात रही कि आपने वो चीज़ मुझे बता दी है कि भाई सोशल मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट का, ठीक है। डन है। अब जो क्लाइंट को रिक्वायर है ना, जो चीज़ उसको फर्स्टली चाहिए, आप मुझे वो प्रोवाइड कर देना। आपको उसका जो है हम्म। ना यूआई करके दे दूँ, क्योंकि अभी मैं शायद की बात है 2 दिन या ये वीक में बिजी हूँ। ठीक है, कोई इसलिए मसला नहीं, मेरी कोशिश ये थी कि मैं जो है ना आपसे आज मीटिंग कर लूँ। कोई मसला नहीं, होपफुली कोई कि मसले सुबह वाली तक बात जितना हो सका मैं उतना करूँगा, करके जो है ना रेपो में पुश कर दूंगा और आपको बता भी दूंगा कैसे भाई ये चीज़ हो गई है। नहीं। ठीक है, ये बाकी फिर मंडे से जो डन है है। ना फिर मैं आपको रेगुलर जो है करके डन दे है। दूंगा। ये देखो अब ठीक है, यहाँ पे एक आपको फिर चीज मैं आपके साथ शेयर स्केड्यूल। करना चाहूंगा, एक चीज मैं आपके साथ जी शेयर जी करना चाहूंगा। क्योंकि यार डायमंड कर काम रहे हैं। हर कोई कर रहा होता है, और जी जी मतलब मैंने भी फ्री लॉन्च किया, तो फ्री लॉन्च में ना जहां तक मुझे पता है कि एक वक्त में कम से कम 2 या 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ हाँ आपसे जी हाँ एक जी। ही रिक्वेस्ट करूंगा, मॉड्यूल जी शुरू जी होने से पहले और खत्म होने के बाद मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन अगर आपने मुझे कहा ना कि एक मॉड्यूल एहसन भाई मैं वो 27 को स्टार्ट करूंगा, तो जी जी या जो भी जिस तरीके, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं उसको लेट से अगले मंथ की 15 को या जो भी टाइम हमारा म्यूचुअली डिफाइन होता है उसको डिलीवर कर दूंगा। तो इसके दरमियान जी आप जी क्या करते हो, मुझे मुझे और क्लाइंट को जरा तसल्ली रहेगी। ऑब्वियसली पहले 2-3 मॉड्यूल्स में तो रिक्वायरमेंट होगी कि आप डेली हाँ जी अपडेट हाँ दो जी। ये यू, लेकिन बाद में जब जी आप डिलीवर करने लग पड़ोगे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई इस तारीख को काम स्टार्ट हुआ है और इस तारीख को ठीक है। डिलीवर हो जाए बस। ठीक उसके है। दरमियान में ठीक है। आपको ठीक है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उससे मुझे कंसर्न नहीं है स्टार्ट के कुछ ठीक है। मॉड्यूल्स को हाँ जी हाँ छोड़ जी। के, क्योंकि स्टार्ट के कुछ मॉड्यूल्स में मुझे आपका नहीं पता, आपको मेरा नहीं पता। मुझे जी जी आगे बिल्कुल। जवाब देना है, आपको मुझे हाँ जवाब जी देना है, दैट्स इट। बिल्कुल ये बिल्कुल। हमारी आपको हाँ जी हाँ जी, वही जो टाइम रिक्वायर्ड होगा ना आपको इंशाल्लाह बस, उसी में आपको अपडेट भी दूंगा उसमें और जो मसला नहीं है होना काम चाहिए। अपडेट। हाँ जी हाँ जी। शुरू जी करते जी वक्त बिल्कुल। काम बहस कर लो, लेकिन जब काम शुरू ठीक हो है। गया फिर उसको डिलीवरी करना है। फिर हाँ जी इधर हाँ उधर जी। वाली बात नहीं एक्सेप्टेबल। जी जी ठीक है। ठीक है। बस ठीक है। थैंक यू। हाँ जी। चले ठीक है। बाकी मुझे जो है ना अभी की पॉइंट्स मीटिंग के बाद बेशक आप लिख के फिर से अगेन एज ए रिमाइंडर मुझे बता दें कि क्या क्या चीज़ रिक्वायर है, मैं साथ फिर वो करके ना जैसे आपको मैंने दे दूँ। कहा कि अभी ठीक के है। हाँ लिए जी हाँ आप जी। सिर्फ और सिर्फ इन 2 लिंक्स को मैंने आपको पहले को स्टडी हाँ जी करने हाँ। की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक थर्ड पार्टी टूल है। इसको ठीक और है। इस लिंक को अगर आपको टाइम मिले, रिक्वायरमेंट ये दोनों भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं बताने ठीक के है। लिए कि ये कैसे किया। ट्रिजलिंग का मैं फोल्डर स्ट्रक्चर और मॉड्यूल्स उसकी 2 चैटें या एक चैट बना के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो रिक्वायरमेंट होगी कि आप उसको एक दफा कम से कम तसल्ली से पढ़ लो, और उनमें मॉड्यूल्स में या फोल्डर स्ट्रक्चर में कोई मसला हो तो वो मुझे बताओ। ठीक है, क्योंकि उनके चलो ऊपर ठीक है। मैं फिर उसका प्रोजेक्ट बना के उसका काम स्टार्ट ठीक करूंगा। है। डन है, ये है अब ठीक है। आपके लिए जी जी बस। जी जी ठीक है। बाकी अभी साइन अप लॉगिन का वाला मैंने डिज़ाइन कर लिया था साथ। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा, बाकी समझ नहीं रहती, मैं कहा बाकी ये तो करूँ, बाकी जैसे होगा ना फाइनल फिर मैं आप सबको बता दूंगा। ठीक है। डन है, बाकी डन अब है। मीटिंग का एंड है तो अल्लाह हाफिज़ फिर। बाकी नो प्रॉब्लम।